हेलो दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों के जो सत्र हैं, नया सत्र जो है वो आप लोगों का शुरू होने वाला है। आप लोग जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास को क्रॉस करके आप लोग अगले क्लास में जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास 6, 7, 8 से बिलोंग करते हैं, मेन रूप से आपको देखा जाए तो क्लास 8 में अगर जाने वाले हैं आप लोग, तो अपनी पढ़ाई आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए आप लोगों को हम बता दें कि जो क्लास 8 की बुक है मैथ की, वो पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों को कोई इसका शुल्क भी नहीं लिया जा रहा आप लोगों से। बस क्या है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और शुरू कर दीजिए क्वेश्चन करना। और देखिए, जिसमें आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अध्याय 1, जो परिमेय संख्याओं पर आधारित चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1 आई। इसमें अभी तक 1A, 1B, C, D, E, F, G, H इतनी एक्सरसाइज पढ़ा दी गई हैं, और आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं वो है 1I, जिसमें आप लोगों को करना क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में दी हुई परिमेय संख्या को निकालना है। यानी कि दो संख्याएं दी होंगी और उसके बीच की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो कैसे बताएंगे आप लोग, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए शुरू करते हैं, और सबसे पहला सवाल पढ़िएगा। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको करना क्या है, देखिए जैसे ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और कहता बीच की उंगली ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, एक इधर से छोड़ देते हैं, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, और जो बच जाती है वो क्या होती है, वो बीच की उंगली होती है। तो बीच की यानी कि जो मध्य में होती है संख्या, वही बीच की संख्या कहलाती है। और यहाँ पर -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, यानी कि जो बिल्कुल बीच में होगी वो हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, एक फार्मूला होता है ये बीच की संख्या निकालने का। ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है, 1/2 A + B। A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, और 1/2 इसके आगे लिखेंगे, यानी कि ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो देखिए करना क्या है आप लोगों को, 1/2 ब्रैकेट में देखिए -1 और प्लस -1/2। ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए A और B जो मान दिए हैं वो लिख लेंगे और 1/2 आगे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये जो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2 -1 ब्रैकेट बंद, 1/2 गुणा माइनस के 2 और माइनस के कितने हो जाएंगे, -3/2। अब इनकी गुणा करा देंगे तो -3 और 2 दूनी 4। तो हमारी -1 और -1/2 के बीच की जो ठीक परिमेय संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, -3/4। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस सूत्र को याद रखेंगे। आप लोगों को करना क्या है, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए केवल एक यही सूत्र याद रखना है। आप एक सूत्र ये याद रखिएगा और आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि -3 और 4, यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, -2 और -3 और 4 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो सूत्र वही रहेगा, ठीक बीच की परिमेय संख्या का 1/2 ब्रैकेट A + B। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए आप लोगों का हटा देंगे इसको, यहां से आप देखिए 1/2 यहां पे हो जाएगा -3 और यहां पे हो जाएगा +4। -3 और 4 के ठीक बीच की निकालनी थी, तो -1/2 ब्रैकेट -3 + 4 1/2, माइनस के 3 और प्लस के 4 हैं, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 1 कम 1/2। तो ठीक बीच की जो परिमेय संख्या वो हो जाएगी आप लोगों की 1/2 हो जाएगी। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे -1 और 1 के ठीक बीच। देखिए मैंने कहा भी था, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों को ये जानना चाहिए कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग विधिवत सीखते हुए चलेंगे, हर चीज आप लोगों को बताई जाएगी, समझाई जाएगी, एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो -1 और 1 के ठीक बीच में, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सब क्वेश्चन एक जैसे ही है, -3 -1 और 1, देखिए -1 और 1 के बीच में ठीक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 ब्रैकेट A + B लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, यहां पर हो जाएगा आपका -1 और +1। ठीक है, तो -1 और +1 के बारे में बात करेंगे, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 कट जाएगा। 0 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, a × 0, देखिए हमने सर्वसमीका में पढ़ाया था, a × 0 = क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो -1 और 1 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी,
0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हर क्वेश्चन एक जैसा ही है, इसमें 1/3 और 1/2 के बीच ठीक बीच की, यानी कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, सूत्र तो आप लोगों का यही रहेगा, ठीक बीच की परिमेय संख्या 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/2। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, बस एक ही सूत्र आप लोगों के काम आने वाला है, यही 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी। देखिए बहुत से पेपर किताबों में या स्कूलों में बताया जाता होगा यहाँ पर x प्लस वाई कर देंगे, तो अगर x प्लस वाई कर देते हैं तब भी मान यही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 2 + 3 ब्रैकेट बंद 1/2 गुणे 3 2 5/6 गुणा कर देंगे, 5 × 1 = 5 और 6 दूनी 12। तो 1/3 और 1/2 के बीच में जो ठीक परिमेय संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे -7/8 और 7/8, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो करना क्या है, सूत्र वही आप लोगों को लगाना है, ठीक बीच की परिमेय संख्या 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। तो 1/2 ब्रैकेट -7/8 और प्लस 7/8। देखिए 1/2 माइनस और प्लस जब बराबर नंबर होते हैं तो उनका मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है, और 0 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो -7/8 और 7/8 के जो ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 आई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैंने पहले भी बताया था, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही बात के बारे में बात की गई है, ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है -3/5। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं बार बार मुझे संख्याएं ही चेंज करनी पड़ रही, क्वेश्चन नहीं चेंज करना पड़ रहा। -3/5 और 8/3, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाएंगे, मैं बोलता जाता हूं कि -3/5 और 8/3 के बीच के ठीक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र वही 1/2 ब्रैकेट में परिमेय संख्याओं में पहली परिमेय संख्या -3/5 और प्लस दूसरी संख्या है 8/3। तो यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट, देखिए एलसीएम ले लेंगे 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 और प्लस के हो जाएंगे 8 × 5 = 40। तो 1/2 गुणा 40 में से 9 निकाल देंगे तो ये बचेंगे 31/15। ठीक है, तो 31 × 1 = 31 और 15 दूनी 30। ये जो -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 31/30। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि -5/4, यहां पर अब की बार देखिए संख्या बदल दी गई और हो गया -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों में क्या करना है आप लोगों को? यहां पर भी सूत्र में फिर से कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ संख्याएं बदल जाएंगी। 1/2 ब्रैकेट -5/4 और -1/6। देखिए यहाँ पे प्लस भी होता है -1/6, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 4 और 6 का लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा -10 और 4 × 3 = 12, तो माइनस के हो जाएंगे 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/2 गुणा -10 और 3 कितने हो गए? -13/12 गुणा कर देंगे, -13/12 दूनी 24। तो अब यहां पर देखेंगे -5/4 और -1/6 के बीच की जो ठीक बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? -13/24 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन 7 पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, हर सवाल एक जैसा, 1 सही 3/4। क्वेश्चन कह रहा है 1 सही, क्वेश्चन है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। यहां पर है 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। सवाल वही आप लोगों का, सिस्टम बिल्कुल भी सवाल लगाने का बदलेगा नहीं। और भैया जब एक ही सूत्र सब में लगाना है और वो सूत्र आप लोगों ने याद ही कर लिया है तो दिक्कत किस बात की है? और मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपको गणित नहीं आती है तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अब ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे गणित उतनी ही ज्यादा आप लोगों को आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अभ्यास करना। तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के ही बैठें। जब भी आप लोगों पढ़ाई करना बैठ के लिए देखते हैं वीडियो, हमारा क्लास चल रही है आप लोगों को की, तो
तो आप लोग अपनी कॉपी और अपना पेन लेकर के बैठे और साथ ही में सॉल्व करके देखें कि आप कर पाते हैं या नहीं। मैं तो यही सोचता हूं कि आप लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों का सेम, सूत्र सेम, सब कुछ, सिर्फ नंबर बदलते गए और आप लोगों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 ब्रैकेट 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। देखिए नीचे से इसको मिश्र भिन्न से बदलेंगे विषम भिन्न में, तो 4 एकम 4 3 7/4 प्लस 8 चक्कू 32 और 3 35/8। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1/2 ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे, 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 होता है, 14 धन 35 बटे में 8। 1/2 गुणे 5 4 9 3 1 4 48 बटे 5 4 9 और 3 और 1 4 49/8। अब गुणा कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 49 एकम 49 और 8 दूनी 16। अब चाहें तो इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में मिश्र भिन्न में नंबर लिखे हुए थे, तो 16 तियां 48, 3 सही 1/16। तो जो हमारी बीच की संख्या होगी, बीच की परिमेय संख्या होगी जो ठीक बीच में है, वो 49/16 या 3 सही 1/16 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को क्वेश्चन 8 पढ़ा दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आ गई। -1 सही 2/7। क्वेश्चन ये है कि -1 सही 2/7 और 9/2, यहां पर देखिए लिखा है 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 9। सवाल आप लोगों का सेम ही है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। 1/2 ब्रैकेट में है, यहां से पहले इसको क्या करेंगे, -1 सही 2/7 प्लस 9/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट 7 एकम 7 और 2 9, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 9 और बटे 7। ठीक है, प्लस 9/2। अब यहां से आप लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे, 14 हो जाएगा, तो माइनस के 18 और प्लस के 7 दूनी 14 होता है, 7 नाम 63। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट -13 में से 8 गया, देखिए 5 और 5 में से 1 गया 4, 45/14। अब इसकी गुणा कर देंगे तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, 45 एकम 45 और 14 दूनी 28। तो जो बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45/28। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आप लोगों का। -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1I का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है 1/2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे और कह रहा है 1/2, चलिए देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1/2 ब्रैकेट में है -2/3 प्लस 1/4। देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है और क्या कहना चाहता है, को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा -4 दूनी 8 और 3 एकम 3। यहां से देखिएगा 1/2 ब्रैकेट माइनस के 8 और प्लस के 3, तो माइनस के कितने बचेंगे 5/12। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/12 दूनी 24। तो देखिए कह रहा है, पहले तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये जो सवाल क्वेश्चन जो आप लोगों का लिखा गया है उसको एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने व्यक्त किया, -5/24 आ गया। आगे क्या कह रहा है, दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। अब अगर आगे क्वेश्चन को देखा जाए, जो सिद्ध करना है, तो A का मान हमारा दिया है -2/3 और B का मान दिया है 1/4 और कह रहा है बताइए इसके जो ठीक बीच में परिमेय संख्या स्थित है, क्या वो ये संख्या वही है, ऐसा आप लोगों को दिखाना है। तो ऐसा करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ठीक बीच की संख्या निकालनी पड़ेगी, बीच की परिमेय संख्या। तो सूत्र क्या लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट A प्लस B, मान रख दीजिए 1/2 ब्रैकेट -2/3 प्लस 1/4। यहां से देखेंगे 1/2 ब्रैकेट एलसीएम 12 हो जाएगा, -8 प्लस 3। ठीक है, तो ये 1/2 गुणे -5/12, यहां से हो जाएगा -5/12 दूनी 24। अब देखिए यहां पर भी आंसर -5/24 आया, जो जिसे हमने P/Q के रूप में लिखा, और यहां पर भी -5/24 आया, जो हमने ठीक बीच की परिमेय संख्या निकाली। अब कह रहा क्या, देख बताइए क्या दोनों समान है।
तो बिल्कुल ये जो परिमेय संख्या है वो इन दोनों के बीच में स्थित है, ऐसा प्रमाणित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और इसे हम सही कह सकते हैं कि हाँ ये संख्या जो है इन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1 आई जो आज आप लोगों को पढ़ाई गई। ये चैप्टर 1 जो गणित आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, आप लोगों को हम दिखा देते हैं कक्षा 8 की किताब जिसमें से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें से आप लोगों की एक चैप्टर 1 परिमेय संख्याओं में एक्सरसाइज 1 आई। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी तक आप लोगों ने अगर अपनी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका सत्र शुरू होगा आप लोगों की विधिवत पढ़ाई क्लासेस में चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो विद्यालय में आप जब अपनी क्लास में बैठेंगे तो अन्य बच्चों से सबसे आगे रहेंगे। और यही होता है कि अन्य बच्चों में जब आगे रहते हैं तो टीचर्स भी आपकी प्रशंसा करते हैं और बच्चे भी आपके साथ मिलकर रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण आप इसको अच्छे से कर लें तैयारी अपनी। और मैं तो आप लोगों को इसीलिए आगे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही हम पढ़ाने के बाद अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक वो पहुंच जाए सबसे पहले, और अपनी पढ़ाई आप लोग सबसे पहले करें। देखिए मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश करें, क्योंकि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। ये आप लोग मेरे हर वीडियो में सुनते होंगे और समझते भी होंगे कि जो हारता वही है जो लड़ता नहीं है, और जो लड़ता है, जो हारा वही जो लड़ा नहीं, और लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। तो आप लक्ष्य कोई आप लोगों के लिए बड़ा नहीं है, बस आप लोग मेहनत करते रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना सहयोग दिखाते रहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, आप लोगों के साथ चैप्टर 1 में अभी तक। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं।